हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कैसे आप कोई क्रॉलर या बोट को robot.txt में ब्लॉक कर सकते हैं। तो robot.txt आप कैसे फाइंड करेंगे अपनी वेबसाइट के लिए? आपको जस्ट अपनी वेबसाइट डालनी है www.example.com सपोज, और /robot.txt लगानी है। तो इस तरह से आप अपनी robot.txt चेक कर सकते हैं। अगर अवेलेबल नहीं है robot.txt तो मेरे हिसाब से एसईओ और गूगल के लिए ज़रूरी है कि आप robot.txt अपनी वेबसाइट पे डालें, चाहे आप डिसअलाउ कर रहे हों चाहे नहीं कर रहे हों। उसके बाद आप robot.txt में कमेंट्स लिख सकते हैं। ये गूगल रीड नहीं करता है क्योंकि हैश करके हमने बनाए हुए हैं। तो ये हम एक तरह से कह सकते हैं अपने जानकारी के लिए कि हमने कब कोई चेंजेस किए थे, क्या किया था। तो उस जानकारी के लिए ये चीज़ें लगाई गई हैं। अब किसने किया, जैसे कि इन्होंने जानकारी दी है कि इस बंदे ने, और ये ईमेल आईडी है और ये चेंजेस इतने तारीख को किए हैं, ताकि आइडिया लगे जब भी कोई दूसरा एसईओ आए या फ्यूचर में कभी भी अपडेट करें तो वो आइडिया लग जाए, उनसे पूछ लें कि आपने क्यों किया है ये पेज ब्लॉक। तो इसलिए आप कमेंट डाल सकते हैं। मेरे हिसाब से इसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पर आप चाहें तो डाल सकते हैं। फिर उसके बाद यूज़र एजेंट लिखा जाता है, कॉलन, फिर स्पेस स्टार। स्टार का मतलब है कि आप इसमें सारे क्रॉलर्स की या बोट्स की बात कर रहे हैं। तो जितने भी क्रॉलर्स और बोट्स हैं वो सबको आप बोल रहे हैं कि ये चीज़ फॉलो करनी है जो यहाँ लिखी हुई है। यहाँ पे आप अपने पेजेस और फोल्डर्स और सेक्शंस ब्लॉक कर सकते हैं, जो भी आपको ब्लॉक करने हैं। और यहाँ पे आप एक साइट मैप डालेंगे, तो साइट मैप का यूआरएल यहाँ पे आएगा ताकि इजीली गूगल उसे एक्सेस कर ले। गूगल के लिए तो गूगल वेब मास्टर में हम सबमिट करा देते हैं, लेकिन बहुत सारे जो क्रॉलर हैं, बोट्स हैं, बिंग याहू है, वहाँ पे हम वेब मास्टर यूज़ नहीं करते, तो वो आपका साइट मैप यहाँ से रीड कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि कैसे आप कोई क्रॉलर या बोट ब्लॉक कर सकते हैं। तो पेजेस और फोल्डर तो आप ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक क्रॉलर या बोट कैसे आप ब्लॉक करेंगे उसके लिए मैं बता देता हूँ। एक एग्जांपल और बता देता हूँ मैं उससे पहले, कि जैसे कि आपने कोई फ़ोल्डर ब्लॉक किया है, लेकिन आप चाहते हैं कोई पेज मैं अलाउ रखना चाहता हूँ, इस फ़ोल्डर के अंदर ही आता है, तो आप अलाउ करके उस फ़ोल्डर का नाम रख देंगे, उस पेज का यूआरएल यहाँ टाइप कर देंगे। यहाँ पे डॉलर साइन का मतलब है कि इसके आगे अगर कोई स्ट्रिंग यूआरएल आए या यूटीएम आए, वो आप डिसअलाउ रखेंगे, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ ये पेज कोई आप अलाउ रख रहे हैं। और कोई पेज आपको डिसअलाउ करना है तो वो आप ऐसे डिसअलाउ कॉलन स्पेस और पेज, इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए आप बात करते हैं, यूज़र एजेंट बनाएंगे आप, तो स्पेसिफिक क्रॉलर आपको ब्लॉक करना है, फिर आप कॉलन, फिर आप यहाँ पे जो भी है फ्री जिला करके कोई गूगल बोट, सॉरी कोई बोट या क्रॉलर आपको परेशान कर रहा है, यानी कि वो गूगल एनालिटिक्स में भी आ जाता है। सपोज़ वो आपकी साइट को स्लो कर देता है, वो आपके वेबसाइट को एक्सेस करता रहता है। ये डिटेल्स आप डेवलपर से भी मांग सकते हैं, और अगर आपको खुद पता है तो वो आप मांग सकते हैं। बिंग याहू आपको ब्लॉक करने तो आप बिंग बोट लिख सकते हैं यहाँ पे। गूगल बोट के लिए गूगल बोट है, लेकिन वो जनरली आप ब्लॉक नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ से ट्रैफिक आता है, अच्छा जेन्युइन ट्रैफिक आता है। तो आपको कोई ऐसा क्रॉलर या बोट परेशान कर रहा है जो आप नहीं चाहते एक्सेस करे और उससे कोई विजिट आते नहीं है, वो सिर्फ कोई ऐसी टूल भी हो सकता है जैसे HREFS है, बॉटिफाई है, वो सब हो सकते हैं, उनको भी आप ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये आपकी साइट को स्लो कर देते हैं, बहुत सारे बोट्स होते हैं, तो आप ये यहाँ से भी ब्लॉक कर सकते हैं। ये आप डेवलपर को बोल के इंटरनली भी ब्लॉक करवा सकते हैं। तो इसमें मैं डिसअलाउ और ऑल, तो अगर सिंपल मैं स्लैश लगा देता हूँ तो इसका मतलब सारे पेजेस आपने ब्लॉक कर दिए हैं इस स्पेसिफिक पोर्ट के लिए। तो ये स्पेसिफिक पोर्ट है, तो इस तरीके से आप स्पेसिफिक कोई बोट ब्लॉक कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि एक और आप ब्लॉक करना है तो आप एक और बना सकते हैं। यहाँ पे आप एक मौजिला टाइप कुछ है, कोई भी नाम हो सकता है, बॉटिफाई मान लेते हैं, बॉटिफाई है, ये आप ये ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आप स्पेसिफिक क्रॉलर या बोट को ब्लॉक कर सकते हैं, और इसे आप ऐसे सेव करेंगे डाउनलोड्स में, मान लेते हैं यहाँ पे .txt आपका बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है, तो आप बस robot.txt से मैंने रिप्लेस कर दिया, पहले अवेलेबल थी।
तो रोबोट्स नाम से आपको सेव करनी है, .txt अपने आप जुड़ जाता है। तो ये एक टेक्स्ट फाइल होती है और आपको इसे मेन फ़ोल्डर, मेन डायरेक्टरी के अंदर डलवाना है ताकि सारे लोग एक्सेस कर सकें, सारे क्रॉलर और बोट्स एक्सेस कर सकें। पब्लिकली ये दिखना चाहिए, गूगल के लिए ये ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक